नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। त्रिकुटा नगर जो भाजपा का हेड ऑफिस है बिल्कुल उससे सामने हूं और ठीक गेट के सामने जो है आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो है जो कश्मीर में स्थित अपनी नौकरी दे रहे हैं वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि लंबे अरसे के चलते ये लोग जो है अपनी मांग जो है अब लगभग अपनी जो जम्मू ट्रांसफ़र की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। अरसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग अब इनको 4 से 5 महीने हो गए हैं यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन करते हुए, और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो है वो रिलोकेट किया जाए, हमें जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। और इस समय हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार मांग जो है, सर क्या कहेंगे, लंबे समय से आप लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं पर आपकी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही, जिस तरह से अब एलजी साहब का बयान भी आया, क्या कहेंगे आप? सर बड़ा बेतुका सा बयान एलजी साहब का कल शाम को आया, कल दिन को उन्हें कहा कि इनकी हर एक डिमांड्स मान ली गई है, इनको दे दिया गया है सब कुछ, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी है बिल्कुल पुख्ता की गई है, इनको वापस जाना चाहिए। मैं कहता हूँ हमने तो डिमांड ही एक ही रखी थी ट्रांसफर पॉलिसी की, इसके अलावा हमारी दूसरी डिमांड था ही नहीं। अगर आपने सब कुछ पूरा कर दिया देन वेयर इज द पॉलिसी पेपर्स, वो वाइट पेपर्स में आपने इशू क्यों नहीं किया हमें? अगर आपने हमारी डिमांड्स मान ली, पॉलिसी कहाँ है भाई? आप हमें पॉलिसी दे दो, हम वापस चले जाते हैं। पॉलिसी आपने दी नहीं, हमारी लगातार 7 महीने पूरे कंप्लीट ही हो चुके हैं, एक ही छोटी सी डिमांड थी ट्रांसफर पॉलिसी। हमने ये नहीं कहा इमीडिएट ट्रांसफर, हमने कहा एक पॉलिसी लागू की जाए। भाई जो वहाँ पे 10 साल 12 साल 15 साल से लगातार वहाँ पे फंसा हुआ है, कम से कम वो अपने घर पे आए, अपने माँ बाप बूढ़े बाप मतलब कि अपने बच्चों को देख सके। लेकिन और इंश्योर करने के बाद भी उन्होंने इंश्योर नहीं किया। इवन के ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने बड़े बड़े हमारे साथ वायदे किए कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम खड़े हो गए हैं, अब आपकी पॉलिसी आनी ही चाहिए। सर मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से उन्होंने कहा है आपको कि हम सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका जितना भी जो है आपका ख्याल रखा जाएगा, उसके बावजूद भी आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं वो आपका जो कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी अवेलेबल करवा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आप ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपको सर एक छोटी सी बात बोलता हूँ, एक IAS बंदा, एक KS बंदा, उसको सिक्योरिटी आप क्या रोड पे देते हैं? हमारे पास एकोमोडेशन ही नहीं है, सिक्योरिटी कहाँ पे दे रहे हो आप? मतलब हमें क्या मतलब टेम्पो में आप सिक्योरिटी दे रहे हो? हाँ, एक सूमो में मैं नौकरी करने जाऊंगा 10 किलोमीटर दूर, आप सूमो में मुझे सिक्योरिटी दे रहे हो? जब मेरे पास एकोमोडेशन नहीं है मैं सिक्योरिटी का करूंगा क्या? उसको चाटना तो नहीं है मैंने। मैं इनको क्लियर कट कहना चाहता हूं भाई साहब कि एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो हमारा मसला हल कर सकती है, इसके अलावा कोई और प्रावधान है ही नहीं। अगर आपसे नहीं लागू होती आप सीधा मना कर दो। आप क्या एक बायोमेट्रिक ऑर्डर्स, आप रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज ऑर्डर, ठीक है, आप ट्रांसफर हमारे एम्प्लॉइज को किए जा रहे हो। आप इतना हमें मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ है, इतना मेंटली अपसेट करके रखा हुआ है कि आज वो दिन आ गया कि हमने भाजपा का जो दफ्तर है उसका गिराव करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए। ऐसा क्यों भाजपा का कार्यालय के बाहर क्यों? क्योंकि हमारे वकील बन के खड़े हुए ये बोले थे हम आपके वकील हैं जी, हम आपका मसला हल कराएंगे। जब आप हमारे साथ खड़े हो गए मसला हल कराने के लिए, फिर कहाँ है हमारे मसले का हल? हमारी पॉलिसी कहाँ है? हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। हमने आपसे ना प्रमोशंस मांगी, हमने ना आपसे DPC मांगी, ना हमने कोई ट्रांसफर, हमने आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। अगर मुंह से निकला हुआ, अगर आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो, राम राज्य में ऐसे झूठ नहीं बोला जाता था जिस तरह से आप हमारे साथ झूठ बोल के अपना काम चला रहे हो। ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, आपका झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जिस तरह से आप राम राज्य में झूठ बोलना चाहते हो, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और भाजपा कार्यालय के बाहर जो है वो आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जब हमारा सवाल हुआ कि आप भाजपा कार्यालय के बाहर क्यों, तो इनका कहना है कि हमेशा से हमदर्दी दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब आप साथ हैं तो फिर आप हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो क्यों नहीं लागू करवाते? और जिस तरह से कल LG साहब का बयान भी आया है कि हम आपको जो है वो पुख्ता जो है वो पूरी सिक्योरिटी देते हैं, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, उसके बावजूद भी इन लोगों का कहना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बना दें, हम जो है वो कल ही ज्वाइन जो है वो वहाँ पर कर लेंगे। और लगातार जो है ये भाजपा कार्यालय के बाहर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मांग है इनकी कि जल्द से जल्द जो है
वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी एक ऐसा मसला है जिससे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो वापस वहाँ पर श्रीनगर में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। और इन लोगों की लगातार यही मांग है कि हमें जो है या तो रिलोकेट किया जाए या फिर हमारी जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। आज भाजपा कार्यालय के बाहर रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर आप हमारे साथ हो तो फिर हमारे साथ ही रहो। बने रहे बिलाल हमारे साथ। नई खबर के लिए देखते रहे अन्य डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। तो उसे 370 के अंदर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए।